मित्रों, हिस्ट्री बाय एशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम गुप्तोत्तर काल से संबंधित और गुप्त वंश तथा गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, रेशम बुनकर की एक श्रेणी थी। ये लोग जो है सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे। अगला सवाल देखते हैं। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो कायस्थ जात का उल्लेख इसमें भी सही है, याज्ञवल्क्य ने कायस्थ जात का उल्लेख सर्वप्रथम किया है। नेक्स्ट, दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें देखते हैं दास मुक्त का, तो इसमें ये सही है, नारद जो किए थे दास मुक्त का अनुष्ठान सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, फायान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसमें डी सही है, उपयुक्त में से किसी का नहीं दिया है। अगला सवाल, पर्यंक पर आसीन राजा को बीड़ा बजाते हुए अंकित किए गए सिक्के किसने जारी किए हैं? तो इसमें देखते हैं, इसमें बी सही है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किया था पर्यंक प्रकार का मुद्रा। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली सीढ़ी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो थे, यानी किस चीज़ के व्यापारी थे, ये पूछा गया। तो इसमें डी सही है, रेशमी कपड़ा का जो कारोबार करते थे लोग। अगला सवाल है, गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? तो इसमें देखते हैं, तो इसमें डी सही है, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में जो है भूमि बिक्री संबंधी जो है विवरण दिया गया है। अगला सवाल है, किस गुप्त नरेश ने अप्रतिघ प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे? तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, कुमारगुप्त प्रथम ने ये किए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे पहली प्राप्त निधि थी? तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, कालीघाट निधि जो है ये गुप्तों की पहली सिक्कों की निधि थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो इसमें भी सही है, बयाना निधि जो सबसे बड़ी निधि थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के 56 वर्ष में सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जो है सिंहासनारूढ़ हुआ था ये। अगला सवाल है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपद बनाया था? ये पूछा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो स्कंदगुप्त ने, इसमें डी सही है, मोस्ट ये भी पूछा गया कई बार। अगला सवाल, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का ये विष्णुगुप्त था, डी इसमें सही है, मोस्ट ये भी कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये, इसमें सी सही है, 1 और 16 का अनुपात था, मोस्ट ये भी है। अगला सवाल, गुप्त युग में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, दिनार नाम से जाना जाता था ये। नेक्स्ट सवाल, गुप्त युगीन लेख जिसमें भूमि अनुदान का उल्लेख हुआ है, ये किसमें उल्लेख हुआ है? इसमें ये सही है, भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है उल्लेख इसका। अगला सवाल, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, यह निम्नांकित में से किसने कहा था? तो इसमें भी सही है, बराहमिहिर ने ये कहा था, इसमें भी सही है। अगला सवाल देखते हैं, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, नारद स्मृति में जो है विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? तो रामायण के दृश्य कहाँ से प्रकट हुए हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, इसमें ये सही है, नचना कुठार के पार्वती मंदिर वहाँ से ये मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं, गणित सार संग्रह के लेखक हैं कौन से?
तो इसमें डी सही, महावीराचार्य जो है इसके लेखक है। अगला सवाल, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी थे, ये कहाँ के निवासी थे आर्यभट्ट जो है, तो इसमें बी सही है, ये कुसुमपुर पटना के निवासी थे। नेक्स्ट सवाल, कालिदास की रचना नहीं है, इसमें कौन सी रचना नहीं है पूछा गया है, इसमें डी सही है, कादम्बरी, ये जो कालिदास की रचना नहीं है। बाकी ऋतुसंहार और रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य है, तो इसमें देखते हैं, इसमें बी सही है, मुख्य शिल्पी से उसका तात्पर्य है। अगला सवाल है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें ए सही है, मुद्रा राक्षस में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रयाग शिलालेख का अनुष्ठाता था, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अनुष्ठातक मतलब लिखा था किसने, तो तिलक भट्ट, इसमें भी सही है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अभी पूछा नहीं गया लेकिन कभी पूछा जा सकता है, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, गुप्त काल में भाग से तात्पर्य था, भाग से तात्पर्य इसमें ए सही है, भूमिकर से संबंधित था वो भाग। नेक्स्ट है, फाहियान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी अवस्था में था, तो इसमें देखते हैं, इसमें कपिलवस्तु और कुशीनगर, इन्हें 3-4 जो है ये उजड़ी हुई अवस्था में थे, तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है 3-4 जो है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अभिलेख पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, तो पाशुपत संप्रदाय पर इसमें भी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख जो है ये पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। अगला सवाल, शून्य का आविष्कार किसने किया था, ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सी से किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, गुप्त युग में हुआ था सारनाथ के धमेक स्तूप का उल्लेख निर्माण। अगला सवाल देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाण के चित्रों का अंकन हुआ है, तो इसमें देखते हैं कहाँ पे अंकन हुआ है, इसमें भी सही है, एलोरा में इसका जो अंकन हुआ है। नेक्स्ट है, भीतरी में भगवान सांगिड़ विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था, तो इसमें सी सही है, स्कंदगुप्त ने ये प्रतिमा स्थापित करवाया था। नेक्स्ट सवाल, प्रथम गुप्त शासक जो कि बौद्ध अनुयायी था, तो इसमें देखते हैं, इसमें ये सही है, पुरगुप्त जो है ये बौद्ध अनुयायी था। तो अगला देखते हैं, वह वाकाटक नरेश कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था, तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, रुद्रसेन द्वितीय ये जो है थे, इनके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। नेक्स्ट सवाल, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं, कहाँ से मिली है ये पूछा गया है, तो इसमें ये सही है, दुर्जनपुर से मिली है। नेक्स्ट सवाल, हाथी सवार प्रकार की मुद्रा को किसने सर्वप्रथम जारी किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, हाथी सवार प्रकार, तो इसमें भी सी सही है, कुमारगुप्त प्रथम ने, ये भी मोस्ट है, अभी ये जो है कहीं पूछा नहीं गया है हाथी सवार प्रकार, बाकी सब पूछा गया है। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की किन मुद्राओं पर लीजेंड पद्यात्मक अंकित नहीं है, तो इसमें देखते हैं, इसमें व्याघ्र प्रकार वाले और बीड़ाधारी प्रकार वाले, यानी 2 और 4, तो 2-4 इसमें डी सही है, 2-4 वाले में यानी व्याघ्र प्रकार और बीड़ाधारी प्रकार में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसमें सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राओं से, मोस्ट ये भी है। अगला है, अश्वारोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, तो अश्वारोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे ये पूछा गया है, तो इसमें डी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वारोही प्रकार के सिक्के चलाए थे। अगला सवाल है, दामोदरपुर ताम्रलेख स्थानीय प्रशासन संबंधी विस्तृत सूचनाएं देता है, किसके समय से संबंधित है, मोस्ट है इसमें सी सही, कुमारगुप्त के काल से संबंधित है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें देखते हैं, लिच्छवया, इसमें लिच्छवया चंद्रगुप्त
फर्स्ट को कहा जाता है, सर्वराजोच्छेता कांच को कहा जाता है, अप्रतिरथ समुद्रगुप्त को कहा जाता है, अप्रतिग जो कुमारगुप्त को कहा जाता है। अगला देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख से हमें ज्ञात होता कि एक दिनार 16 रूपक के बराबर होता था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, इसमें बी सही है, धनदेह अभिलेख 432 ईस्वी का। इसमें जो है एक दिनार 16 रूपक के बराबर, मोस्ट ये भी है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है। तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, 1 2 3 और ये 4, यानी पहले आर्यभट्ट हैं, इसके बाद ब्राह्मीर हैं, फिर लल्ल हैं, तो फिर मंजुल हैं। तो इसमें सी सही है। अगला सवाल देखते हैं, किस शिलालेख में कृष्ण का संकेत मिलता है। तो इसमें बी सही है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ शिलालेख में जो है कृष्ण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने खगोल विज्ञान के समुद्र की गहराई में डुबकी लगाई और अपनी बुद्ध की नाव के साधन द्वारा सही ज्ञान के बहुमूल्य डूबे हुए रत्नों को खोज निकाला। यह कथन किसका है। तो देखते हैं यह कथन किसका है। इसमें ये सही है, आर्यभट्ट का ये कथन है, मोस्ट ये भी पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को क्या उपाधि दी गई है। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं थे। तो इसमें डी सही है, सेंद्रक जो है गुप्त राजाओं के सामंत नहीं थे। बाकी जो है इसमें परिव्राजक, बर्मन और उच्छकल्प ये लोग थे। तो धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।